जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आए हैं सब, हँसता हुआ जो जाएगा। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने लिया है एक सॉन्ग जो भी ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ना ज़्यादा नया, बीच का सॉन्ग है। तो कहते हैं कि रोता, ये गाना मुकद्दर के सिकंदर का ये गाना है कि रोते हुए सब पैदा होते हैं, बट कुछ लोग रोते हुए भी चले भी जाते हैं। और अगर कोई हँसता हुआ जाता है तो वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों के नसीब में इतने कष्ट होते हैं ना, इतने कष्ट होते हैं ना, कि वो ज़िंदगी भर स्ट्रगल ही करते रहते हैं, और जब मरते हैं ना तब भी भगवान उन्हें कष्ट ही देता है। वैसे चाहिए तो ये कि ठीक है, जो भी कष्ट है जवानी में हम झेल सकते हैं, बचपन में झेलेंगे तो हमारे माँ-बाप हमारे साथ है। जवानी में अगर कुछ होता है तो हमारा शरीर इतना मजबूत होता है कि हम सब कुछ सहन कर लेते हैं। बट एक बुढ़ापा होता है ना, उसमें अगर हमें कुछ हो गया ना, तो कोई ना तो ध्यान देता है ज़्यादा, ना ही हमारे शरीर में इतनी ताकत होती है कि हम उनसे लड़ लें बीमारियों से। तो ये एक मुकद्दर की बात है। जो मुकद्दर वाले होते हैं ना, मुकद्दर के सिकंदर, उनके ही नसीब में ऐसी मौत आती है। वरना कुछ लोगों की मौत इतनी खतरनाक और इतनी दर्दनाक भी होती है कि उनको देखकर दूसरे को रोना आ जाए। वो तो रोता हुआ गया ही है कि तड़प तड़प के, बट अगर कोई दूसरा भी देख लेना, उसको भी रोना आ जाए। तो कोशिश करिए कि हमारी किस्मत अच्छी हो। हालांकि देखिए, जो किस्मत में लिखा है वो तो लिखा ही है, उसको ना तो हम बदल सकते हैं, ना ही भगवान बदल सकते हैं। भगवान ने तो जो लिख दिया एक बार, वो लिख दिया। अब चाहे सुख हो या दुख हो, हमें जीना तो हर हाल में होगा और लाइफ भी निकालनी होगी। उसके लिए बस हम इतना कर सकते हैं कि प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। देखिए, कुछ किस्मत ऐसी भी होती है कि हम लोग खुद बिगाड़ लेते हैं अपने ही उससे, क्योंकि हमने अपना करियर नहीं बनाया या फिर कुछ ना करके नहीं रखा अपने लिए कि हम बुढ़ापे में आराम से चैन की नींद सो सकें और चैन से ही मर सकें। कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है स्ट्रगल में। वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो बचपन में तो ठीक है सब शरारतें करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही यंग एज में आते हैं ना, बस वो एज वो किस चीज़ में निकालते हैं, आवारगी में, या फिर इसको लड़ाई लड़ना, इसको मारना, उसको पीटना। बस वो ऐसे समझते हैं अपने आप को कि ये हम इस उम्र में शहंशाह हैं, तो वो मर्जी आए जो करते फिरते हैं। बल्कि देखा जाए ना, तो ये जो वाली एज है ना, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा पूरी लाइफ को बनाने और बिगाड़ने वाली होती है। ये गोल्डन चांस होता है इस एज में। इस एज में अगर हमने मेहनत कर ली तो हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, और अगर इस एज में हम गलत संगत में पड़ गए तो हमारा बुढ़ापा बहुत बुरी तरह निकलता है। पहले भी मैंने कई ब्लॉग बनाए हैं कि देखिए, बचपन में हम शरारतें भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो माफ़ हो जाता है, ठीक है, बच्चे में। बट अगर हम यंग एज में जवान हैं, उस टाइम पे हमने कुछ किया ना, तो सीधा हमारा पूरा करियर ख़राब हो जाता है। उसके लिए हमें खुद पे ध्यान देना है, अपने माँ-बाप के बारे में सोचना है कि हमारे माँ-बाप ने हमें किस लिए हमें इतना बड़ा किया है और उनके क्या सपने हैं। ये एक अपने जीवन में उतार लो कि नहीं, हमें अपने माँ-बाप के सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, और ऐसा कुछ करना है कि जिससे दुनिया हमें अच्छे कामों के लिए याद करे, ना कि हमारे बुरे कामों के लिए। और अगर हमने कुछ इतना कर लिया ना अचीवमेंट, तो हमारा बुढ़ापा वैसे ही खुश से खुशी-खुशी कट जाएगा। ऐसा कुछ टेंशन होगी नहीं। कई लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं होता। एक हमारे पास में एक ऐसी मतलब परिवार है, उनका पूरा परिवार स्ट्रगल में मैंने देखा है। क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके गरीब ही थे, मतलब उनके 2 बच्चे एक्सपायर हो गए। फिर उनका 2 बच्चों के बाद उन्होंने एक पेट फिर से मतलब एक बार बच्चा पैदा करने की सोची, तो एक लड़की हो गई। उसके बाद ये हुआ कि वो पहले हस्बैंड मर गया, फिर वाइफ मर गई, वो लड़की रह गई। अब उस लड़की का क्या करियर है, क्या वो है, आप सोच सकते हैं। तो ऐसी किस्मत भगवान किसी को ना दे कि ठीक है, जो माँ-बाप भी नहीं है, कोई भी नहीं है, उस जो माँ-बाप होते हैं ना, वो जो सेवा करते हैं या केयर करते हैं अपने बच्चों की, वो किसी और से तो उम्मीद कर ही नहीं सकते। उस लड़की की ज़िंदगी ऐसे है, मैं ज़्यादा कहूँगी भी नहीं क्योंकि सबको पता पड़ जाता है फिर। तो ठीक है, हमें अपने
परिवार के लिए पहले से इतना कुछ करके रख देना चाहिए कि हमारा बच्चा कम से कम दुखी तो ना हो। और हम अगर जवानी में अपने ऐशो-आराम में ही बिज़ी रहते हैं, बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो बुढ़ापे में पता है क्या होता है? उन बच्चों के लिए हम रोते-रोते ही चले जाते हैं। बस इस टेंशन में हम चले जाते हैं, पता नहीं पीछे से क्या होगा। तो वो मौत तो ऐसी हुई ना, वो चैन की मौत तो हुई नहीं। वो मौत भी ऐसी हो गई कि हम टेंशन में रहे ज़िंदगी भर और टेंशन में ही चले गए। हँसी हमारे चेहरे पे कहाँ आई? मरते वक़्त भी ये टेंशन कि हमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, पता नहीं वो पीछे से कैसे रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें जब हाथ-पैर मजबूत है ना, जब हम कमाने लायक हैं, तब हमें इतना कुछ तो अपने लिए कर देना चाहिए। आजकल तो देखिए बहुत चल रहे हैं, एलआईसी चल रही हैं, एफडी चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है। ये जो करियर वाला टाइम है यंग एज का, उस टाइम पे हमें मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करनी है कि आगे की ज़िंदगी हम आराम से काट सकें। क्योंकि देखिए, हम वही एज जो एज होती है ना हमारे काम करने की, हमारा करियर बनाने की, वो एज हम गलत संगत में पड़कर खराब कर लेते हैं। तो वो फिर आगे के लिए रोना ही होता है। और किस्मत वाले होते हैं जो इस एज में अपना करियर चुनते हैं और बहुत अच्छी जॉब चुनते हैं। नहीं जॉब लगती है हर किसी की, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबकी नौकरी लग जाए। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सारे बिज़नेस हैं, बहुत सारे आजकल बहुत फ़ील्ड हैं जिनमें लोग आगे नाम कमा रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि आपको क्या ठीक लगता है, आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, ये फ़िक्स कर लीजिए, बस उस पे मेहनत करिए और इतनी मेहनत करिए अपना 100% दीजिए, बिल्कुल सक्सेस होंगे। क्योंकि देखिए हम जब मेहनत नहीं करते ना, तब हम कह सकते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल रही। बट अगर हमने मेहनत करना नहीं छोड़ा ना, तो एक ना एक दिन सफल ज़रूर होते हैं। कभी आपने देखा है कि हम पढ़ते हैं तो कहते हैं हमें तो याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। अरे एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, ठीक है। कभी हम आरती करते हैं, देखते हैं रोज़ आरती बोलते हैं, रोज़ आरती बोलते हैं, तो वो रटाऊँ आ जाती है, फिर धीरे ज़ुबान पे आ जाती है। ऐसे हम डेली मेहनत करेंगे ना, डेली मेहनत करेंगे ना, तो सब कुछ संभव होगा। बाकी किस्मत भी है, थोड़ी बहुत किस्मत पे छोड़ दीजिए, बट आप थोड़ी मेहनत ज़रूर करिए। मेहनत करते रहेंगे ना, तो किस्मत को भी दया आ ही जाएगी कि नहीं बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर ऐसे करके चलेंगे ना, तो देखना आपको ऐसे बेचैन होके अपनी लाइफ़ नहीं गुज़ारनी पड़ेगी और मौत भी होगी ना आपकी, वो बहुत सुकून से होगी। ये नहीं होगा कि जैसे रोते हुए पैदा होते हैं ना और रोते हुए ही चले जाएँ, वो बहुत बेकार होता है। अगर हम रोते हुए तो सभी पैदा होते हैं, बट हँसते हुए जो जाता है ना, वो बिल्कुल मुकद्दर का सिकंदर ही कहलाता है। उसकी ये होती है कि किस्मत वाले होते हैं जो सब चीज़ से फ्री होके, कभी देखा है कई लोग जो मरते हैं तो उनको मतलब बैंड बाजों से उनको लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे सुख देख लिए। अब बस उनकी मौत भी हुई है ना, तो चैन की मौत, उन्हें कोई टेंशन नहीं हुई। इसलिए उनके घर वालों को भी दुःख नहीं और उन्हें भी दुःख नहीं। और जो ऐसे आधी मौत में या बीमारी से या बहुत कष्ट भोगकर मरते हैं ना, उनके लिए सबको दुःख होता है। वो खुद भी दुखी होके जाते हैं और घर वालों को भी दुखी कर जाते हैं। तो हमें अपने आप को सँभालना है, अच्छा बोलना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छी तैयारी करनी है, अच्छी मेहनत करनी है, तब जाके हमारी आगे की लाइफ़ भी अच्छी होगी। तो आई होप आज के लिए इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और अपना ध्यान भी रखिए। आप ध्यान रखिए खुद का, सर्दी ज़्यादा है, ठंड से बच के रहिए, अपना ध्यान रखिए तभी आप मेरा ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।